आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा। भारतीय जनसंघ बना तब से भारतीय जनता पार्टी तक हमारी विचारधारा का एक प्रमुख अंग रहा है। एक प्रकार से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो हमने तय की, उसके मूल उद्देश्यों में तीन ही चीज बहुत प्रमुख थी। एक तो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, दूसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और तीसरा भारतीय संस्कृति के सभी अंगों का पुनरुत्थान करना। ये तीन चीजों को लेकर हमने हमारी राजकीय यात्रा शुरू की थी। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है। मगर मैं देश की आंतरिक सुरक्षा पर जरूर बात करना चाहता हूं। 2014 में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आज लगातार तीसरी बार मोदी जी के ही नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अगर किसी भी समस्या पर पार्टियों के परफॉर्मेंस, सरकारों के परफॉर्मेंस, पार्टी की नीतियों के परफॉर्मेंस को स्टडी करना है तो तुलनात्मक अभ्यास के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं नक्सलवाद पर बाद में बोलूंगा, परंतु जब मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला तब इस देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से तीन महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट थे। एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, दूसरा नॉर्थ ईस्ट और तीसरा वामपंथी कॉरिडोर। ये तीनों महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा को छिन्न विछिन्न कर रखे थे और करीब करीब 5 दशक से 4 दशक से हजारों लोग ये तीनों जगह पे पनपी फैली अशांति के कारण अपनी जान गंवाए थे। संपत्ति का पारावार नुकसान हुआ था। देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों के विकास के लिए जाने की जगह ये हॉटस्पॉट को संभालने में जाता था और सुरक्षा बलों की भी अपार जानहानि हुई थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही, भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही ये तीनों हॉटस्पॉट पर ध्यान केंद्रित किया गया और लंबे समय की स्पष्ट रणनीति के आधार पर काम हुआ।